अस्सलाम वालेकुम। वो दोस्त जो दराज़ या किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे अमेज़न है, ईबे है, इट्से है या वॉलमार्ट है, उस पे ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि जो दराज़ का या ईबे का या अमेज़न का कोर्स बेचने वाले लोग हैं, वो आपको ये चीज़ें नहीं बताएँगे। वो आपको यही बताएँगे कि देखें जी ये चीज़ जो है ये आपको होलसेल मार्केट में ₹50 की मिल रही है और दराज़ पे ₹300 की बिक रही है। या अली बाबा पे ये चीज़ जो है इतने की बिक रही है और देखें अमेज़न पे इतने की सेल हो रही है, तो आपका जो है ना इतना प्रॉफ़िट बन सकता है। तो आपको वो ये चीज़ बताएँगे, लेकिन आपको वो अंदर की चीज़ नहीं बताएँगे, अंदर की कैलकुलेशन नहीं बताएँगे। तो आज मैं बताता हूँ आपको कि जो जो दराज़ पे चीज़ ₹300 की सेल हो रही है, अगर वो आपको होलसेल मार्केट में ₹50 की मिल रही है, तो आपने उसका अपना प्रॉफ़िट मार्जिन आपने कैसे कैलकुलेट करना है। और ये वाला जो फ़ॉर्मूला है ना, ये जितने भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है सबके लिए इक्वल फार्मूला है। परसेंटेज का थोड़ा-सा डिफ़रेंस हो सकता है, या जो प्राइसेज़ हैं उनका थोड़ा-सा बहुत डिफ़रेंस हो सकता है, लेकिन फार्मूला जो है ना ये हर मार्केट प्लेस पर यही लगेगा। तो उसके अंदर फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ आपको ₹50 की मिल रही है होलसेल मार्केट में, और आपने देखा कि दराज़ पे वो चीज़ जो है वो ₹300 की सेल हो रही है। तो जो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस होती है ना, उसका एक अपना कमीशन होता है जो उसने सेल प्राइस के ऊपर लेना होता है। तो दराज़ का जो कमीशन है वो डिफरेंट कैटेगरी वाइज़ वेरी करता है, 10% से लेके 25% के दरमियान। तो फ़र्ज़ करें कि वो जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं उसका जो कमीशन दराज़ की कैटेगरी के हिसाब से 15% बनता है। तो ₹300 का जो 15% है, तो वो तो बना जी ₹45, ठीक है ना? ₹45 अगर ऐड हो गए हैं ₹50 में, तो वो चीज़ हो गई है अब ₹95 की। अब इसके ऊपर जो है वो डलेंगे डिलीवरी चार्जेस, ठीक है? डिलीवरी चार्जेस जो है वो मिनिमम पाकिस्तान में जो दराज़ का जो रेट है वो ₹100 है, इससे कम नहीं है। और अगर प्रोडक्ट थोड़ी-सी बड़ी है तो वो फिर 150-200 तक भी जाता है, ठीक है? तो अगर आप ₹100 भी लगाएँ डिलीवरी चार्जेस, तो वो हो गए आपके प्रोडक्ट के ₹195। इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस के ऊपर 15% जो उन्होंने वैट भी चार्ज करना था, वो उन्होंने सेलर से लेना दराज़ ने। तो 15% अगर वैट हो ₹15 हो गए, तो ये अगर ₹15 डालें तो ये चीज़ हो गई आपकी ₹210 की, ठीक है? ₹210 की चीज़ पहुँच गई है, लेकिन आपको अभी तक इसमें से एक पैसा भी नहीं मिला। इसके बाद आता है ये ओवरहेड चार्जेस, ठीक है जी? ओवरहेड चार्जेस जो होते हैं ना, इसके अंदर अगर आपका वेयर हाउस या जो गोदाम है आपका रेंट पे है, ठीक है? उसके भी पैसे ज़ाहिर-सी बात है वो उसके ऊपर पड़ेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर। उसके अलावा अगर आपने कोई लेबर रखी हुई है, तो उसके पैसे भी प्रोडक्ट के ऊपर पड़ेंगे। उसके अलावा बिजली का बिल है, आपकी अपनी जो मेहनत है कि आपने अगर मार्केट से कोई चीज़ उठाई है और उसको आप लेके आए हैं, तो ज़ाहिर बात है ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आपका लगा है, आपकी अपनी एफ़र्ट भी लगी है, तो उसका भी आपकी ज़ाहिर बात आपकी भी थोड़ा बहुत खर्चा या तनख्वाह बनती है। क्योंकि जो प्रॉफ़िट है वो तो बनना है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है? इसके ऊपर जो आपकी मज़दूरी है, वो भी ओवरहेड में ही आएगी। ठीक है ना? लोग आमतौर पे इन दोनों चीज़ों के दरमियान डिफ़रेंस नहीं करते। लोग प्रॉफ़िट को ही अपनी मज़दूरी में शामिल कर लेते हैं, लेकिन मज़दूरी जो है वो अलहदा होती है। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो प्रॉफ़िट होता है वो अलहदा होता है। ठीक है? दोनों एक अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? तो अगर आप अपनी ओवरहेड कॉस्ट जो है वो देखें, तो वो कम से कम ₹40-50। अच्छा, इसके अंदर जो है ₹15 कम से कम आपका जो पैकिंग जिसमें आपने वो चीज़ पैक करके भेजनी है, वो भी इसमें शामिल है। तो ₹50 जो है ना कम से कम आपके वो लगेंगे ओवरहेड कॉस्ट के। 210 जमा 50 हो गए ₹260। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, वो अभी मैं इसमें शामिल नहीं करूँगा कि ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हों। हिडन चार्जेस कुछ इस तरह के भी होते हैं कि आपका कोई पार्सल लॉस्ट हो जाता है या कोई पीस डैमेज हो जाता है, तो वो भी ज़ाहिर-सी बात है वो सेलर के खाते में ही जाता है। तो लेकिन वो भी फ़िलहाल उसको शामिल ना करें। तो अगर आप यही मोटा-मोटा जो है हिसाब लगाएँ, तो ₹300 की अगर आप चीज़ जो है वो ₹50 की से परचेज़ करके बेचते हैं, तो उसके अंदर से आपका जो मैक्सिमम प्रॉफ़िट है वो ₹40 से ज़्यादा नहीं है। और यही बेसिकली हकीकत है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे बिज़नेस करने की। इसी तरह बिज़नेस होता है अमेज़न पे, इसी तरह बिज़नेस होता है ईबे पे, इसी तरह बिज़नेस होता है वॉलमार्ट पे। आपको कई लोग जो हैं वो फ़ेसबुक पे या डिफ़रेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपको प्रमोशन करते नज़र आएँगे कि आप इस तरह करें जी, आप ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस की तरफ जाएँ। आप अमेज़न पे अगर चीज़ $5 की जो सेल हो रही है, वॉलमार्ट की वही चीज़ जो $7 की बिक रही है, तो $2 जो है वो आपका प्रॉफ़िट है। अगर आप वॉलमार्ट पे उसी चीज़ की लिस्टिंग लगाएँगे, कोई कस्टमर परचेज़ करेगा, आप अमेज़न का
जो अमेज़न से परचेज़ करके डायरेक्ट उसका एड्रेस डाल के आप उसको भेज दें तो $2 आपको मिल जाएँगे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर पहली तो बात ये है कि उसको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि डिफ़रेंस जो होता है वो थोड़ा होता है और वॉलमार्ट ने ज़ाहिर-सी बात अपना कमीशन भी लेना है। अगर मिलेगा भी तो चंद पेनीज़ मिलेंगी और इसके अलावा इससे ज़्यादा पैसे आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ये आपको जो कोर्स करने वाले लोग हैं ना, ये चीज़ें नहीं बताएँगे। वो इसलिए नहीं बताएँगे कि अगर हमने उनको बता दिया कि प्रॉफ़िट कम है या प्रॉफ़िट रेशो बहुत थोड़ी है, तो फिर कौन हमारा कोर्स खरीदेगा, कौन इस बिज़नेस की तरफ आएगा। अब मैं भी ऑनलाइन काम करता हूँ दराज़ के ऊपर, ठीक है। मुझे क्या बेनिफिट हो जाता है, मुझे ये बेनिफिट हो जाता है कि मेरी फ़िज़िकल शॉप भी है, ठीक है ना। मैं सिर्फ़ ऑनलाइन काम नहीं कर रहा, मैं फ़िज़िकल स्टोर पे भी अपनी चीज़ें बेच रहा हूँ। तो जो ओवरहेड कॉस्ट है ना, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो चढ़ती है वो मुझे फ्री में पड़ जाती है। वो इसलिए कि लेबर जो है मैंने ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है। जो शॉप है मेरी उसका जो रेंट है वो ऑलरेडी मैं पे कर रहा हूँ, उसका मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ हैं वो नहीं देने पड़ रहे। बाकी जो दूसरे चार्जेज़ हैं जैसे दराज़ की अपनी फ़ीस है या डिलीवरी चार्जेज़ वगैरह हैं, वो तो ज़ाहिर बात है वो होंगे। तो फ़िज़िकल शॉप के साथ अगर आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको बेनिफिट जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वैसे अगर आप ऑनलाइन काम अकेला करना चाहें और आप चाहें कि शुरू में जो है वो मैं बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा लूँ, तो उसके लिए फिर आपको मैंने जो कैलकुलेशन बता दी है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो चूज़ करनी है, उनको सेल करना है, तो फिर आप प्रॉफ़िट में जा सकते हैं। बाकी रही बात ओवरहेड चार्जेज़ की, ओवरहेड चार्ज जो है ना वो कैलकुलेट करना एक मुश्किल काम है और कई लोगों के जो बिज़नेस है ना वो ओवरहेड कॉस्ट की गलत कैलकुलेशन की वजह से नुकसान में चले जाते हैं या फेल हो जाते हैं कि लोगों को अपनी ओवरहेड कॉस्ट जो है ना एक प्रोडक्ट के ऊपर जो उनके इजाफी अखराजात पड़ रहे हैं उसको सेल करने के लिए वो कितने पड़ रहे हैं, तो उसको लोग गलत कैलकुलेट कर जाते हैं, तो फिर उनके बिज़नेस का नुकसान हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ओवरहेड कॉस्ट जो है ना वो कैलकुलेट करना इतना आसान काम नहीं है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कम से कम 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का आपको डाटा चाहिए, तो आप अपनी एक-एक प्रोडक्ट की एग्ज़ैक्ट ओवरहेड कॉस्ट जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 दिन की सेल के ऊपर आप अपनी चीज़ों की ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इससे फिर आपका नुकसान होगा। वो मैं आपको किसी दिन अलग वीडियो में बताऊँगा कि अगर आपने एक चीज़ बेच रहे हैं, तो उसकी ओवरहेड कॉस्ट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है और अगर आप मल्टीपल आइटम्स बेच रहे हैं, तो उसकी ओवरहेड कॉस्ट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है और फिर आपने उसके ऊपर जो से अपना प्रॉफ़िट रख के जो सेल चीज़ करनी है, तो उसमें फिर आपका जो बिज़नेस है वो लॉस में नहीं जाएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।